कि उस जमाने में 12 साल की लड़की अपने मुसलमान बाप से कहती है कि मुझे आप रामायण और महाभारत के बारे में बताइए, वेद और पुराण मुझे पढ़ने दीजिए, उपनिषदें पढ़ने दीजिए, तो जाहिर है क्या हाल हुआ होगा। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। 1920 का दशक था। कराची में एक मौलवी थे ताज मोहम्मद। उनकी एक बेटी थी असगरी, 12 साल की थी। परिवार पूरा कट्टर मुस्लिम था। जब वो मात्र 12 साल की थी तो उनके अब्बू मौलवी ताज मोहम्मद ने असगरी बेगम को अरबी, फारसी और कुरान का रट्टा लगवाना शुरू कर दिया। लेकिन 12 साल की असगरी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने अब्बू से कहा कि वो हिंदू ग्रंथों के बारे में जानना चाहती है। उसका अब्बू मौलवी ताज मोहम्मद तोबा तोबा करता हुआ नाराज हो गया। लेकिन लड़की जिद की पक्की थी और उसका अब्बू मजहब का पक्का। मन ही मन एक मजहबी रेखा दोनों के बीच खिंच चुकी थी। इस किस्से को यहाँ कुछ विराम देते हुए अब एक दूसरे किस्से पर चलते हैं कि मंदिर के आसपास की सड़कों पर एक मुस्लिम तो चल सकता है, एक क्रिश्चियन भी चल सकता है, पर हमारे दलित भाई नहीं चल सकते। यह अन्याय हम किसकी ओर कर रहे हैं? यह अन्याय हम किसी और की ओर नहीं, बल्कि स्वयं की ओर कर रहे हैं। दिसंबर 1923, आज से 102 साल पहले की बात है। भले ही पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में था, लेकिन दक्षिण भारत का एक स्थान था काकीनाडा। वहाँ एक सन्यासी का खून खोल रहा था। मामला था कांग्रेस पार्टी का 38वां अधिवेशन। इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली ने घोषणा की और कहा कि देश में 8 करोड़ दलित लोग हैं, उन्हें आधा हिंदुओं में और आधा मुसलमानों में बांट देना चाहिए। यानी मोहम्मद अली और शौकत अली एक झटके में अपनी संख्या 4 करोड़ बढ़ाना चाह रहे थे। यह वो ऐतिहासिक अधिवेशन था जहां से देश की तकदीर बदलने वाली थी। गांधी जी की आंखों में गहरी चिंता तैर रही थी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सिर झुकाए चुप्पी साधे बैठे थे। प्रस्ताव की गूंज ने सभागार में एक भारी मौन लटका दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे सारे शब्द, सारे तर्क, सारे उत्तर किसी अदृश्य शक्ति से खींचकर खाली हवा में समा गए हो। तभी अचानक पंक्तियों के बीच से एक तपस्वी आकृति उठ खड़ी हुई। स्वामी सरदानंद, शांत चेहरा अब आग उगल रहा था। उनकी आवाज़ गरजती हुई सभा में फैली। मौलाना बंधुओं को उन्होंने ऐसी लताड़ लगाई कि हर नेता स्तब्ध रह गया। ये केवल आलोचना नहीं थी, एक प्रतिशोध की ज्वाला थी जिसने तत्काल अपना त्याग पत्र भी कांग्रेस के सामने रख दिया। लेकिन स्वामी जी का संघर्ष यहाँ समाप्त नहीं हुआ। अगले ही महीने उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया जिसने समूचे देश की धार्मिक और सामाजिक राजनीति को हिलाकर रख दिया। 9 मुसलमानों की शुद्धि करके उन्हें वापस सनातन धर्म में लाया गया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक साहसिक सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। समकालीन धर्माचार्य, शंकराचार्य, महंत, महामंडलेश्वर सभी साहसिक निर्णय के सामने अवाक, विस्मित और सोच में डूबे हुए थे। स्वामी सरदानंद जी ने सिद्ध कर दिया था कि सच्चा बदलाव वही लाता है जो केवल आगे बढ़कर कर्म करने में विश्वास रखता है। वो अमर सन्यासी हुतात्मा केवल एक व्यक्ति नहीं, एक प्रतीक बन गए सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन का, जो दिल्ली की जामा मस्जिद की मिंबर से वेद के मंत्र बोलने का साहस रखते थे और मुसलमान मौन होकर सुनते थे। स्वामी सरदानंद जी की आग धधकती रही। 13 फरवरी 1923 को आगरा में उन्होंने भारतीय शुद्धि सभा की आधारशिला रखी। दिल्ली में पटौदी हाउस दरियागंज में एक कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग बुलाई गई जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सम्मिलित हुए। तो स्वामी जी से कहा गया कि वे शुद्धि आंदोलन को बंद कर दें, किसी मुसलमान को हिंदू न बनाएं। स्वामी जी ने कहा स्वीकार है, परंतु इस शर्त पर सारे मुसलमान मुबल्लिग प्रचारक जो हैं वो जहाँ जहाँ देश में काम करते हैं वो सब अपने काम को बंद कर दें। ना महात्मा गांधी, ना मोतीलाल, कोई भी मुसलमानों से ये बात ना कह सका और ना मुसलमानों ने ये आश्वासन दिया। वो मौलाना बंधुओं के उन प्रस्ताव का मुंह तोड़ जवाब था। ये सिर्फ एक संस्था का जन्म नहीं था, बल्कि आर्य समाज की एक सामाजिक भूचाल की शुरुआत थी। देश के कोने कोने से खबरें आने लगी, मुसलमान अपने पूर्वजों के सनातन धर्म में वापस लौट रहे हैं। अखबारों के पन्ने और पत्रिकाएं ऐसी खबरों से भर गए जैसे शुद्धि की एक लहर सारे राष्ट्र में बह निकली हो। और फिर ये लहर कराची तक पहुंच गई। वहां मौलाना ताज मोहम्मद की बेटी असगरी के हाथ में एक अखबार की कतरन लगी। उस पुराने अखबार के टुकड़े पर छपी खबर ने उसकी दुनिया हिला दी। शुद्धि का विवरण, वो लौटती आस्था की कहानियाँ, एक अजीब सी खींचतान, एक अजीब सा अनजाना सा आकर्षण, एक टीस। हालांकि तब तक असगरी की शादी हो चुकी थी, वो अपने समाज के ढांचे में बंध चुकी थी।
पर वह कतरन उसके मन में एक दरार बन गई। उसी दिन अखबार का टुकड़ा हाथ में लेकर असगरी ने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया और कराची की गलियों से होती हुई एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ी जिसे उसका कोई पता नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। बस एक खबर की सच्चाई तलाश ने, शायद अपने खोए हुए अस्तित्व को पाने के लिए एक बेचैन तलाश। उसका ये भागना सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक आंदोलन की गहरी पकड़ थी। असगरी का घर से निकल जाना आर्य समाज की क्रांति की मूक गवाही थी। यूँ तो 1920 का ये दशक मोपला कांड, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन जैसी घटनाओं का गवाह बना, लेकिन इसमें स्वामी श्रद्धानंद जी की क्रांति इस दशक को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर गई। दरअसल ये उस दौरान की बात है जब स्वामी जी ने देखा कि अछूतों को सार्वजनिक कुएं से पानी भरने का अधिकार नहीं मिल रहा है। छुआछूत सनातन धर्म को हानि पहुंचा रही थी। इस छुआछूत का फायदा उठाकर मुस्लिम और ईसाई अपनी संख्या बढ़ा रहे थे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिल्ली में जुलूस निकाला, अनेक कुओं पर गए, सार्वजनिक रूप से पानी पिया और अछूत माने जाने वाले लोगों को भी पिलाया। कि मंदिर के आसपास की सड़कों पर एक मुस्लिम तो चल सकता है, एक क्रिश्चियन भी चल सकता है, पर हमारे दलित भाई नहीं चल सकते। यह अन्याय हम किसकी ओर कर रहे हैं? यह अन्याय हम किसी और की ओर नहीं, बल्कि स्वयं की ओर कर रहे हैं, क्योंकि ये दलित भाई कोई और नहीं, हमारे ही आत्मा के अंश हैं, हमारे ही स्वरूप हैं। कुओं पर मुसलमानों से विवाद हुआ। इस विवाद में पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें स्वामी जी को चोट भी आई, लेकिन स्वामी जी डटे रहे। इसके बाद स्वामी जी सामूहिक रूप से शुद्धि का आंदोलन तेज कर दिया। इसके अगले 2 महीनों तक स्वामी जी गांव-गांव घूमकर कांग्रेस के मौलाना बंधुओं को जवाब देते हुए वर्ष के अंत तक 30,000 से अधिक मुसलमानों को उल्टा हिंदू बना दिया। देश के तमाम मौलाना, मौलवी, काजी, मुल्ला इससे डर गए। देश में अलग अलग जगह पर मुसलमानों ने स्वामी श्रद्धानंद जी के विरोध में सभाएं करना आरंभ कर दिया। तत्कालीन अखबार के पन्नों पर हर रोज शुद्धि की खबरें आने लगी। विरोध चरम पर पहुंच चुका था, यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर अनेक नेताओं ने स्वामी जी का विरोध तक करना आरंभ कर दिया था। 8 अप्रैल 1923 को खुद नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने लीडर समाचार पत्र में लिखा कि मुझे प्रसन्नता होती अगर यह आंदोलन इस समय न आरंभ किया जाता। बताया जाता है कि देश भर के मुसलमानों ने गांधी जी पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया कि तत्काल प्रभाव से शुद्धि आंदोलन रोका जाए, वरना देश से इस्लाम समाप्त हो जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद और गांधी जी के बीच मतभेद गहराने लगे। गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में स्वामी श्रद्धानंद जी के विरुद्ध लेख लिखना आरंभ कर दिया। इससे सह पाकर आर्य समाज के नेताओं के ऊपर मुसलमानों के हमले बढ़ चले। लाहौर में मुसलमानों ने धोखे से आर्य समाज के 2 बड़े नेता पंडित लेखराम और इसके बाद महाशय राजपाल जी की हत्या कर दी। मुसलमानों के मन में आर्य समाज और उसके नेताओं का ऐसा खौफ बैठ चुका था कि उनकी रातों की नींद गायब हो चुकी थी। यहाँ तक कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड तक स्वामी श्रद्धानंद जी से मिलने को मजबूर हो चले थे, किंतु स्वामी श्रद्धानंद जी ना तो डरे और ना विचलित हुए। हमले निरंतर जारी थे। उस समय के अखबारों की हेडलाइन में 2 ही खबरें हुआ करती थी, एक तो आर्य समाज के लोगों पर जानलेवा हमला और दूसरा कहाँ कितनी शुद्धि होकर कितने मुसलमान हिंदू बन गए। हालत ये हो गई, खुद मुसलमान ही आगे बढ़कर स्वामी जी को बुला बुलाकर वापस हिंदू धर्म में लौटने लगे। पहले पन्नों पर जगह पाने वाली कांग्रेस और उसके बड़े नेता अखबार के 3-4 पन्नों पर सिमट गए। इसी बीच हुआ यूं कि स्वामी जी दक्षिण भारत जाते हुए महात्मा गांधी जी से मिले। दोनों में 2 घंटा चर्चा हुई। गांधी जी ने स्वामी जी से घर वापसी अभियान यानी शुद्धि रोकने को कहा, लेकिन स्वामी जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। तब गांधी जी ने अपनी असहमति को 29 मई 1925 के यंग इंडिया समाचार पत्र में हिंदू मुस्लिम तनाव कारण निवारण के नाम से एक लेख लिखा। इस लेख में गांधी जी ने आर्य समाज, स्वामी दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद तीनों के विचारों पर प्रहार किया। गांधी जी ने लिखा कि स्वामी श्रद्धानंद जी के भाषण भड़काने वाले होते हैं। दुर्भाग्य से उनका ये विश्वास है कि अगर उन्हें समर्थन मिले तो एक दिन सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने स्वामी श्रद्धानंद जी को इस्लाम का कट्टर दुश्मन घोषित कर दिया था। स्वामी जी को अक्सर धमकी भरे पत्र आते थे, या तो शुद्धि का काम बंद कर दो वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। उनकी बेटी वेद कुमारी की लिखी पुस्तक वह नए भारत की उदय वेला में इसका वर्णन मिलता है। यानी जिस समय मुसलमानों की नफरत स्वामी जी के प्रति चरम पर थी, उन्हीं दिनों कराची से निकलकर घर से भागी वो लड़की असगरी बेगम भी हिंदू धर्म समझने और हिंदू बनने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी के पास पहुंच गई। असगरी बेगम ने सनातन धर्म स्वीकार किया। शांति देवी उनका नाम रखा गया। अयोध्यानाथ सचदेव से उनकी शादी हुई। असगरी बेगम की एक बेटी हुई तबस्सुम, जो फिल्म अभिनेत्री बनी। विजय गोविल के साथ उनकी शादी हुई, जो टीवी एक्टर अरुण गोविल के बड़े भाई है। अरुण गोविल को आपने फेमस सीरियल रामायण में भगवान राम का रोल प्ले करते हुए देखा हो।
अब आगे सुनिए असगरी बेगम से शांति देवी बनी बॉलीवुड अभिनेत्री तबस्सुम की मां का किस्सा उन्हीं की जुबानी। मेरी माँ का जन्म एक मुसलमान घराने में हुआ, एक मौलवी के घर। छोटी सी उम्र में जब वो 12 साल की थी, हमारे नाना ने उन्हें अरबी फारसी पढ़ा दी, कुरान शरीफ पढ़ा दिया, और उसके बाद मेरी नन्ही सी 12 साल की माँ अपने बाप से कहने लगी, बाबा जी आपने मुझे उर्दू पढ़ा दी, फारसी पढ़ा दी, कुरान शरीफ पढ़ा दिया, इस्लाम के बारे में पूरी जानकारी दे दी, अब ज़रा हिंदू रिलीजन के बारे में भी तो बता दीजिए। अब आप ही सोचिए कि उस ज़माने में 12 साल की लड़की अपने मुसलमान बाप से कहती है कि मुझे आप रामायण और महाभारत के बारे में बताइए, वेद और पुराण मुझे पढ़ने दीजिए, उपनिषदें पढ़ने दीजिए, तो जाहिर है क्या हाल हुआ होगा। बहुत गुस्से में आ गए उनके बाप, लेकिन मेरी माँ की खुशकिस्मती कि उसी ज़माने में उन्हें पता चला कि स्वामी श्रद्धानंद जी जो हैं वो शुद्धि का चक्कर चला रहे हैं। वो अपने घर से निकल भागी और बहुत प्राउडली कहती थी कि मैं किसी इंसान के लिए, किसी आदमी के लिए, किसी की मोहब्बत में, दौलत की लालच में नहीं भागी, बल्कि अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, हिंदू रिलीजन पढ़ने के लिए। अरबी अगर मैंने पढ़ी थी तो मैं संस्कृत क्यों ना पढ़ूं, ये इच्छा लेकर वो स्वामी जी के शरण में आ गई। असगरी बेगम को उनकी इच्छा के अनुसार हिंदू तो बना दिया गया, उनका नाम शांति देवी भी रख दिया गया था। उनके पिता मौलाना ताज मोहम्मद और पति स्वामी जी के पास आए और बोले, असगरी को आपने शांति देवी कैसे बना दिया। लेकिन दुनिया वालों को चैन कहाँ आता है। लोग इस दौरान में दूसरी तरफ से आते रहे और ये फरमाइश करते रहे कि हमारी बच्ची हमें वापस करो, असगरी बेगम को शांति देवी आपने कैसे बना दिया। लेकिन स्वामी जी की मोहब्बत देखिए मेरी माता के प्रति कि उन्होंने कहा कि शांति को मैंने अपनी धर्मपुत्री बनाया है, वो मेरी बेटी है और मैं चाहूँगा कि जहाँ वो खुश रहती है वहीं वो रहे, ज़बरदस्ती आप उसको नहीं ले जा सकते मेरे जीते जी। शांति देवी फिर से इस्लाम में जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, तो 2 सितंबर को स्वामी श्रद्धानंद जी, उनके पुत्र इंद्र और दामाद डॉक्टर सुखदेव पर असगरी को बहकाने का मुकदमा दायर कर दिया गया। 4 दिसंबर को इस मुकदमे में फैसला स्वामी जी के पक्ष में हुआ, जिससे मुस्लिम भड़क उठे। ख्वाजा हसन निजामी ने मुसलमानों को अपने भाषणों से और अधिक भड़का दिया। इसी दौरान बनारस का दौरा करके स्वामी जी दिल्ली लौटे तो उन्हें निमोनिया ने घेर लिया। वो बीमार होकर दिल्ली में अपने निवास पर आराम कर रहे थे। 23 दिसंबर का दिन था, यानी आज के दिन अब्दुल रशीद के नाम का एक मुसलमान स्वामी जी से चर्चा करने के बहाने आया। अब्दुल रशीद ने पीने को पानी मांगा। जैसे ही उनका सेवक धर्म सिंह पानी लेने गया तो रशीद ने स्वामी जी पर 2 गोलियां दाग दी। स्वामी जी का तत्काल देहांत हो गया। धर्म सिंह ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसने धर्म सिंह की जांघ पर गोली मार दी। शोर सुनकर स्वामी जी के सचिव अंदर आया, उसने रशीद को कसकर पकड़ लिया। इतनी देर में पुलिस आ गई और हत्यारे रशीद को पुलिस को सौंप दिया गया। बेटे इंद्र ने आकर स्वामी जी का चेहरा देखा जिस पर असीम शांति थी। कुछ दिनों पहले ही स्वामी जी ने इंद्र से कहा था कि इंद्र मुझे संतुष्टि है कि मेरा चुनाव अब बलिदान के लिए हो गया। स्वामी जी सनातन धर्म के लिए बलिदान हो गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अभिनेत्री तबस्सुम जैसी हजारों कहानियाँ और वो लाखों हिंदू जिन्हें स्वामी जी ने मुसलमान से हिंदू बनाया था। स्वामी श्रद्धानंद जैसी महान आत्मा को आज हमारे चैनल और हमारी टीम की ओर से सत सत नमन।